एक कुख्यात जो ड्रग पेडलर था उसके घर पर छापा मारा गया और वहां से लगभग 35 करोड़ रुपए की हीरोइन बरामद हुई। इसके अलावा 2 करोड़ रुपए भी नकद बरामद हुए, हथियार भी बरामद हुए। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक स्टेट समाचार से। जम्मू कश्मीर की स्थितियां बाहर से देखने में ऐसा लगता है कि बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन भीतर भीतर अंदर क्या चल रहा है, कौन से लोग षड्यंत्र रच रहे हैं, जम्मू कश्मीर का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका कोई अंदाजा नहीं है। कई लोगों के ऊपर कार्रवाइयां भी की जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी षड्यंत्रकारी नए नए मार्ग निकालकर, नए नए रास्ते निकालकर जम्मू कश्मीर का माहौल खराब करने का प्रयत्न कर रहे हैं। कल एक कुख्यात जो ड्रग पेडलर था उसके घर पर छापा मारा गया और वहां से लगभग 35 करोड़ रुपए की हीरोइन बरामद हुई। इसके अलावा 2 करोड़ रुपए भी नकद बरामद हुए, हथियार भी बरामद हुए। इतना सारा पैसा कहां से आया, कब आया, ये हीरोइन किस तरह से कहां जा रही है, कहां से आ रही है, कार्रवाइयां तो हो रही हैं, लेकिन भीतर भीतर षड्यंत्रकारी जो हैं वो कोई ना कोई बड़ा षड्यंत्र करने की कोशिश कर रहे हैं, माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। विस्तार से बताएंगे कि पुंछ में छापेमारी के दौरान क्या क्या मिला है, और अगर ये ना मिलता तो फिर क्या हो सकता था जम्मू कश्मीर के अंदर। तो खबर विस्तार से। जम्मू संभाग की पुंछ पुलिस ने एक कुख्यात नशा तस्कर के घर छापा मारकर 7 किलो हीरोइन की बड़ी खेप बरामद की, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 35 करोड़ रुपए आंकी गई है। इसके अलावा 2 करोड़ रुपए नकद भी बरामद हुए हैं। इसके अलावा हथियार भी बरामद किए गए हैं, जिससे ये बात साबित हो गई है कि पड़ोसी देशों की सरपरस्ती में पड़ रहे आतंकी जम्मू कश्मीर में कोई बड़ी साजिश रच रहे हैं। इस मौत के सामान को उसने अपने ही घर में छिपा कर रखा हुआ था। पुलिस की इस छापेमारी में मैजिस्ट्रेट भी साथ थे। सूत्रों ने बताया कि पंजाब के तस्कर के साथ इस मॉड्यूल की सांठ-गांठ की जांच की जा रही है। इस तस्कर का घर नियंत्रण रेखा LOC के बिल्कुल पास है। देर रात तक तलाशी अभियान जारी रहा ताकि कुछ और बरामदगियां की जा सके। जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि एक कुख्यात मादक पदार्थ तस्कर रफ़ी धाना उर्फ रफ़ी लाला, जिसे हाल ही में कड़े जन सुरक्षा कानून के तहत मंडी सेक्टर में हिरासत में लिया गया था, उसके घर में नशे की बड़ी खेप पड़ी हुई है। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने राष्ट्रीय अपराध एजेंसी और CRPF के साथ विशेष सूचना पर नियंत्रण रेखा के पास रफ़ी के घर पर छापा मारा, जिसमें 7 किलोग्राम हीरोइन, 2 करोड़ रुपए से अधिक और एक मैगजीन और 10 राउंड के साथ एक पिस्टल बरामद हुई। SLR के साथ राउंड भी बरामद किए गए हैं। अधिकारियों ने कहा कि नकदी की गिनती अभी जारी है। बताया जा रहा है कि ये तस्कर बड़े पैमाने पर नशे का कारोबार करता था, जिसका आतंकवाद से ताल्लुक था। इस समय तो वो कानून के तहत बंद है। उसकी पूछताछ के दौरान कई बातों का पता चला था, जिसके बाद शुक्रवार को पुलिस की तरफ से उसके घर पर मैजिस्ट्रेट के साथ छापा मारा गया। बताया जा रहा है कि उसका घर LOC के बिल्कुल पास है। ऐसे में ये नशे की खेप सीमा पार से आई है और आगे इसे सप्लाई किया जाना था, लेकिन इससे पहले ही उसे पकड़ लिया जा चुका था। पैसों की इतनी बड़ी गिनती बरामद होने से साफ है कि वो पहले भी नशे की खेपों को सप्लाई कर चुका है। अब पुलिस ये जांच कर रही है कि इतने पैसों को उसने कहां तक पहुंचाया था, जिससे
जिसमें आतंकवाद का रोल बाहर निकल कर आ रहा है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि बरामदगी के बाद एक बार फिर से उसकी पूछताछ की जाएगी ताकि नेटवर्क में शामिल बाकी लोगों से भी पूछताछ की जाएगी ताकि इस नेटवर्क का जल्द से जल्द पूरा खुलासा किया जा सके। इसको लेकर आज पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है। आइए जानते हैं क्या कहती है पुलिस। बुलाया गया ये बताने के लिए कि जो वॉर अगेंस्ट नार्को टेररिज्म चल रही है उसमें हमारी क्या कार्रवाई हुई है, कारकर्दगी जो हाल में हुई है उसके बारे में आपको बताने के लिए यहाँ बुलाया गया है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि पिछले एक साल से जो ये मुहिम चल रही है इसके दौरान हम लोगों ने टोटल अभी तक 65 FIRs रजिस्टर किए हैं और 91 लोगों को पकड़ा गया है, जिसमें पिट NDPS जो है वो 3 लोगों को के खिलाफ जो है वो लगाया गया है, उनको डिटेन किया गया और इसमें टोटल अभी तक जो है हमने 117 किलो जो है वो हीरोइन या हीरोइन लाइक सब्सटेंस जो है वो बरामद किया है और 2,31,00,000 से प्लस अमाउंट, क्योंकि अभी भी उसकी चल रही है डिटेलिंग, वो रिकवर किया गया है। इसमें ये बताना चाहेंगे अभी आपको कि 25 तारीख को ही एक मेजर जो यहाँ पे कैच पुंछ पुलिस ने और सिक्योरिटी फोर्सेस ने मिलके किया था कि उसमें 3 लोग जो हैं वो हमारे पास गिरफ्तार हैं, जिनको अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपको दिखाया जाएगा और इन 3 लोगों से हमारे पास 3.5 किलो का हीरोइन जो है वो बरामद हो चुका है और इनके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस जो है वो वर्कआउट की जा रही हैं। ऑब्वियसली ज़्यादातर लिंकेज अक्रॉस द बॉर्डर हैं, लेकिन मेन लैंड में भी काफ़ी सारी लिंकेजेस हैं, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में और भी कुछ स्टेट्स में, वो भी हम अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और जब वो डिटेल्स आएंगी तो आपको वो भी हम शेयर करेंगे। उसके बाद कल शाम वाले ऑपरेशंस पे आते हैं। मोहम्मद रफ़ी की बात करते हैं या रफ़ी लाला की बात करेंगे कल। तो रफ़ी लाला के बारे में ऑलरेडी पुलिस को काफ़ी इनपुट्स थे कि ये कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ और क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग में और नार्को टेररिज्म में इन्वॉल्व है। तो इस आधार पे पुलिस ने ऑलरेडी उनको फरवरी के लास्ट वीक में डिटेन किया था अंडर PSA, जो आपके यहाँ पे पुंछ जेल में अभी डिटेन्ड है। लेकिन इनकी डिटेंशन के बाद भी कंटिन्यूसली पुंछ पुलिस को इनपुट के बाद कल जो है एक सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया एक जनरल एरिया में और उस एरिया के साथ साथ इनके घर की निस्बत भी जब इनको कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हुई तो लोकल मैजिस्ट्रेट्स और रिस्पेक्टेबल्स और कुछ PRIs को साथ में लेके उनके घर की जो है सर्च शुरू की गई। उस सर्च में अभी तक जो डिटेल्स हैं हमारे पास उसमें 2,30,00,000 रुपए जो है इंडियन करेंसी का वो बरामद हुआ है और $1,500 US है, उसमें एक पिस्टल है, मैगजीन है और कुछ राउंड्स हैं और 7 किलो हीरोइन भी बरामद हुई है। तो ये एक मेजर कैच है और एक बहुत बड़ी कामयाबी है पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, क्योंकि ये सारा पैसा जो है आपको आपकी नॉलेज में बताना ज़रूरी समझता हूँ कि सारा पैसा टेररिज्म को बढ़ाने में, उसका फ़रोग देने में यूज़ किया जाता है। और इस बंदे की रफ़ी लाला की बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि इसके खिलाफ ऑलरेडी 3 FIR हमारे पास दर्ज हैं, जबकि पहले भी ये एक बार गिरफ्तार हुआ है जब इसके पास 54 kg हीरोइन बरामद हुई थी 2014 में। तो उसके बाद एक बार इसके खिलाफ एक केस दर्ज हुआ जबकि इसके पास पाक सिम जो है पाया गया, जिससे ये लगता था कि अक्रॉस काफ़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ की अक्रॉस शेयर करता है और उनके साथ राब्ते में है। और उसके अलावा इसके पास कुछ AK-47 भी 2012 में एक FIR इसके खिलाफ था जिसमें AK-47 मैगजीन और कुछ राउंड्स वगैरह भी इससे बरामद हुए थे। तो इससे एक बात काफ़ी क्लियर सामने आ जाती है कि
जो बंदा, और ये पाकिस्तान भी जा चुका है और वहाँ तकरीबन 1.5 साल ये रह चुका है, बाकी एजेंसीज़ का ट्रेनिंग का, बाकी डिटेलिंग इसकी वो भी बैकग्राउंड हमारे पास है, और वहाँ से आके यहाँ पे नार्को टेररिज्म वो फैला रहा था, और उसके चलते जो भी ये काम, चाहे वो वेपन के बारे में इसके पर्चा लगा है, कम्युनिकेशंस का है, या हीरोइन का पहले भी लगा है, और इस बार जो है इतनी बड़ी मिकदार में इसके घर से पैसा और नारकोटिक्स जो बरामद हुआ है, तो इस बात की क्लियर निशानदेही करता है कि ये बहुत ही पुराना और परमानेंट कॉन्टैक्ट और एक बहुत बड़ा नार्को स्मगलर है कि जो यहाँ से पैसा जमा करके टेररिज्म के लिए इस पैसे को यूज़ करता है। मुझे लगता है कि ये आने वाले वक्त में काफ़ी बड़ी हेल्प होगी, और इसकी फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें काफ़ी सारी जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस हैं हमको अभी कवर करनी है, क्योंकि कुछ लीगल वजह से कैश यहाँ नहीं दिखा पा रहे हैं, और हमारे पास वो फ़ोटोज़ हम आपको ज़रूर अभी शेयर कर पाएंगे, जो एसएसपी साहब अभी आपको उनकी जो वहाँ स्पॉट पे इस वक्त ये चल रहा है डिटेल्स, तो उनकी फ़ोटोज़ और बाकी डिटेल्स जो है आपसे हम शेयर करेंगे। तो हमें लगता है कि आप सबका हमको सपोर्ट चाहिए, इसलिए लिंकेजेस जहाँ जहाँ से अरेस्ट होंगे, बाकी डिटेल्स होंगी, तो उसमें मीडिया का हमको सपोर्ट चाहिए, ताकि इस नार्को टेररिज्म जो एक नेक्सस बन रहा है, विशियस सर्कल बन रहा है, तो इसको जड़ से उखाड़ा जाए। सर क्या लगता है कि पंजाब में, नाम नहीं लूँगा, लेकिन अक्रॉस द कंट्री हैं, काफ़ी सारी स्टेट्स में इनके लिंकेजेस हैं, उनको भी हमने वर्कआउट करना है। जो कल्प्रेट काल पकड़ा गया उसके लिंकेज भी तो काफ़ी और होंगे, जो शायद आपकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, यही शब्द रफ़ी लाला, ये तो ऑलरेडी अभी डिटेन्ड है ना, तो अभी तो इससे हमें इस बारे में अलग से पूछताछ करनी है, उनकी लीगल जो है कस्टडी ली जाएगी, और इस बारे में अलग से उनसे बात की। सर पुलिस प्रशासन इस ऑलरेडी ये बंदा अंडर डिटेंशन है, तो पुलिस ने इसके खिलाफ कार्रवाई, ऑलरेडी डिटेंशन, इसके ऊपर पीएसए लगा हुआ है, सिर्फ इसकी हरकत तो पुलिस के उसमें सर्वेलेंस में थी, उसी आधार पे तो इसको पीएसए लगा, लेकिन ये इनपुट पुलिस कहीं ना कहीं इसको फॉलो कर रही थी, इससे ज़्यादा इसके पास है, तो वक्त आने पे उसके ऊपर कार्रवाई हो गई। सर पुंछ डिस्ट्रिक्ट के पास तकरीबन 111 किलोमीटर की एलओसी है, ठीक है। तो एलओसी आप जानते हैं कि ये जो ड्रग्स का फ़रोग है, जो हीरोइन है, ड्रग्स आ रहा है और टेररिज्म है, इसमें पूरी एक कंट्री पीछे है। तो इसका रोल जो है, मुझे लगता है कि जो हमारी बॉर्डर पे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, सबसे पहले तो उनका मेन रोल है, फिर उसके बाद मेन लैंड में जहाँ पे पुलिस है, तो हम भी अपने हिसाब से पूरे मतलब जो है ड्रग्स को प्रायोरिटी नंबर 2 पे रखा गया है। 1 हमारे लिए टेररिज्म है और काउंटर टेररिज्म मेजर्स हैं, और 2 पे प्रायोरिटी है हमारे लिए ड्रग्स, जो आपको मुझे लगता है कि गुज़श्ता कुछ वक्त से देखने को मिल भी रहा होगा। हमारे साथ फोन लाइन पर पुंछ से हमारे सहयोगी पत्रकार हैं संजीव शर्मा जी, फोन लाइन पर। संजीव जी। जी सर, जी दीपक जी। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि कल आपके इलाके में 35 करोड़ रुपए की हीरोइन और लगभग 2 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा पकड़े गए, हथियार पकड़े गए, इसके बारे में कोई और जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, मैं दीपक आपको बताता चलूं कि ये जिला पुंछ की तहसील मंडी का है, और ये जो गांव पड़ता है इसका नाम डन्ना डोइया है जी। तो यहाँ पर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को जब कुछ इनपुट मिले तो सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया गया, और सर्च ऑपरेशन के दौरान ये जो कुख्यात ड्रग्स तस्कर था, ये पहले से ही पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर के तहत जो जेल में है, और इसका नाम रफ़ी दन्ना उर्फ रफ़ी लाला है, और इसके घर पे जब छापेमारी की गई तो तब वहां से 7 करोड़ की हेरोइन, जो 2 करोड़ से ऊपर की नकदी और एक पिस्टल और कुछ रोड जो बरामद किए गए हैं, और कुछ डॉलर भी बताए जा रहे हैं, जो डॉलर भी वहां से बरामद किए गए हैं। डॉलर भी? जी हाँ, कुछ डॉलर भी बरामद किए गए हैं, और ये सीमावर्ती इलाका है, और यहाँ से जो जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। ये पुंछ के अंदर पहला मामला है कि इतनी बड़ी मात्रा में हेरोइन। तो कुछ दिन जो हमने तस्वीरों में वो घर देखा, वो घर भी ऐसा लगता है जैसे मिट्टी का घर बनाया हुआ है। उस इलाके में ये अकेला घर पाया गया, अकेला ही घर है उसी इलाके में, ये अकेला घर है। वहां पर जब सेना ने छापेमारी की तो वहां से भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद किया गया। कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना ये जो इस पर काम कर रही है। कुछ दिन पहले दिगवार सेक्टर में भी ये एक ड्रग्स पकड़ी गई थी, और 3 जो लोग थे उनको भी गिरफ्तार किया गया था। नहीं, ये घर जो था वो किसका घर था?
ये जो ये ड्रग तस्कर है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत ये अभी जेल में है। उसी का घर है? हाँ, ये उसी का घर है जिसका नाम रफी दन्ना उर्फ रफी लाला है। नहीं तो ये पता चला कि ये पैसे इन्होंने कहाँ से लाए थे? ये अभी तक जांच जो की जा रही है। डीआईजी पुंछ, एसएसपी पुंछ आज पुंछ में ही है। नहीं तो ऐसा तो नहीं है कहीं हीरोइन बेच के ये पैसा इकट्ठा किया था? अभी जांच शुरू होगी, जांच के बाद ही पता चलेगा कि पुलिस की तरफ से क्या कहा जाता है, सिक्योरिटी फोर्स की एजेंसियों की तरफ से क्या बताया जाता है कि जांच से पहले क्या कहा जाता है। नहीं तो इरादे क्या लगते हैं कि ये कोई इनके इरादे ठीक नहीं थे? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि अब यंग युवा को ड्रग्स की लत लगी हुई है। कहीं ना कहीं यंग को कमजोर करने की साजिश हो सकती है। चलिए, शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। जी जी। तो ये जो मामला है, ये देखें कितना संगीन मामला है। और हमने आपको पिछले दिनों स्टिंग करके भी बताया था कि किस तरह से यहाँ पर चिट्टे का व्यापार हो रहा है। और अब इस तरह की तस्वीरें सामने आना, यहाँ पर इतनी मात्रा में हीरोइन का मिलना, तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से हमारी पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को बर्बाद करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। ऊपर से इनके पास पैसा भी इन्होंने इकट्ठा किया हुआ था। अब इसके अलावा इनके क्या इरादे थे, ये तो यही जाने। लेकिन खबर चौंकाने वाली है। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और अपने बच्चों का ध्यान भी रखें, ताकि उन पर ध्यान रखें कहीं इस तरफ ना, ये ड्रग्स हीरोइन के मामलों में ना वो शामिल हो जाएं। और अगर हैं तो उनसे ये नशा जो है वो छुड़ाया भी जाए। नशा छुड़ाओ केंद्रों में इन्हें ले जाएं, किसी तरह से, जिस तरह से भी हो सके इन युवाओं को बचाएं। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाज़त। नमस्कार।